वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 6B बताने वाली हूँ। कल मैंने इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 6A बताया था। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, तभी आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आपको कौन से चैप्टर का एक्सरसाइज चाहिए। मैं कोशिश करूँगी उसे मैं अपने चैनल में डालने की। और अगर आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में अगर हेल्प किया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें बच्चों, ताकि उससे मुझे भी सपोर्ट मिलती है और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6B स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। तो पहला क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स 115 and 135 meter long are running along parallel tracks at the speed of 35 km per hour and 45 km per hour respectively. How long will they take to pass by each other if they run one number in opposite directions, two number in the same direction? तो दो ट्रेन है, दोनों का लेंथ दिया हुआ है, दोनों का स्पीड भी है। तो आपको बताना है कि जब वे ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, आमने सामने से गुजरेंगे, तो कितना टाइम लगेगा, और जब सेम डायरेक्शन में आएंगे तो फिर कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को पास करने में। तो देखिए सॉल्यूशन, स्पीड ऑफ द ट्रेन 35 किलोमीटर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है, 115 मीटर एंड 135 मीटर। तो पहला केस क्या था, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों की स्पीड को दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो ये हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। टोटल डिस्टेंस ये हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, रिलेटिव स्पीड 80 हो गया। तो मेरा आ गया 250/80। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 80 जो है वो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो 80 किलोमीटर इंटू 5/18, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 11.25 सेकेंड्स, ठीक है। यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन आपस में कब क्रॉस करने वाले, 11.25 सेकेंड्स के लिए क्रॉस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 2 में इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए यहाँ पर देखिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस हो जाता है रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन में। तो डिफरेंस हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस तो पता है आपको 250 ही है, रिलेटिव स्पीड 10 निकाले अभी। तो इसको वैसे ही सॉल्व करना है, 10 किलोमीटर पर आवर जो है इसको 5/18 करेंगे मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। सॉल्व करने के बाद ये 90 सेकंड आएगा, यानी कि 1 मिनट 30 सेकंड्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। रवि एंड जॉन आर स्टैंडिंग 300 मीटर अपार्ट। दोनों एक दूसरे से 300 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। इफ दे रन टुवर्ड्स ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। तो देखिए यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 2 + 1 जो कि 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 300 मीटर, क्योंकि वे दोनों 300 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो 300 डिस्टेंस है और 3 हो गया था हमारा रिलेटिव स्पीड, तो आ जाएगा टाइम 100 सेकेंड। तो इसको हम बोलेंगे 1 मिनट 40 सेकेंड। 100 सेकेंड में हम लोग अगर 60 सेकेंड ले लें, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, उसको माइनस करेंगे तो 40 सेकेंड्स लेफ्ट होगा, यानी कि 1 मिनट 40 सेकेंड्स। Now come to question number 3. Jagat and Ramesh can run at the speed of 6 meter per second and 4 meter per second respectively. Both start at the same place at the same time and run in opposite directions. Find the distance between them after 1 hour. तो देखिए यहाँ पर 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, ये सभी को पता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जगत इन 1 सेकेंड, तो देखिए मीटर पर सेकेंड है, पर मतलब 1, यानी कि 1 सेकेंड में वो 6 मीटर गया। तो 3600 सेकेंड में वो कितने मीटर गया होगा, यानी कि 21,600 मीटर। सेम केस हम लोग रमेश के लिए भी निकालेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रमेश इन 1 सेकेंड 4 मीटर,
यानी कि 1 सेकेंड में वो 4 मीटर चला। तो 3600 सेकेंड्स में वो 14,400 मीटर चला होगा। तो आगे देखिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो दोनों के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है तो रिलेटिव स्पीड तो ऐड होगा, सॉरी जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है और दोनों के लिए आ रहा है तो दोनों का डिस्टेंस हम ऐड करेंगे। तो दोनों का डिस्टेंस जब ऐड करेंगे तो निकलेगा हमारा 36,000 मीटर। अब इसको हमको किलोमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए बाय 1000 करेंगे जो कि 36 किलोमीटर आ जाएगा। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 1 आवर इज 36 किलोमीटर। Now come to question number 4. A man is walking at the speed of 5 km per hour when a train passes by him. If the speed of the train is 55 km per hour and its length is 125 meter, how much time will the train take to pass by him if they travel in same direction or in opposite direction? तो देखिए यहाँ पर भी दो केस बता दिया गया, सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देख लेते हैं, स्पीड ऑफ ए मैन क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ए ट्रेन आपके पास है 55 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में तो 55 - 5 जो कि 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा 125 मीटर। टाइम क्या होगा डिस्टेंस पर रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ पर देखिए 50 किलोमीटर पर आवर निकला था, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 सेकेंड्स। यानी कि वो आदमी और ट्रेन जो है आपस में सेम डायरेक्शन में जब जाएंगे तो 9 सेकेंड्स के लिए वे लोग पास करेंगे। चलिए नंबर 2 में देख लेते हैं। द ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए स्पीड ऑफ ए मैन है, स्पीड ऑफ ए ट्रेन है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन में याद रखना बच्चों, जब कोई आमने सामने से आता है तो उसमें स्पीड ऐड हो जाता है। डिस्टेंस हो गया 125 मीटर, टाइम हो गया डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 7.5 सेकेंड्स। Now come to question number 5. A man walks at the speed of 4 km per hour. A train coming from behind him at 22 km per hour passes by him in 30 seconds. Find the length of the train. बोलता है एक आदमी के पीछे से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो ये तो सेम डायरेक्शन हो गया। तो स्पीड ऑफ ए मैन 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ए ट्रेन 22 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर डिफरेंस करने के बाद, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो रहा है। और टाइम क्या हो गया 30 सेकंड दिया हुआ था। डिस्टेंस क्या हो गया स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, तो 18 इंटू 30। अब देखिएगा 18 या किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, तो 18 इंटू 5/18 करेंगे मीटर पर सेकंड लाने के लिए। ये किलोमीटर पर आवर में था ना, तो इसको मीटर पर सेकंड करेंगे इंटू 30 सेकंड्स, 150 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर। Now come to question number 7. A policeman follows a thief who is 800 meters ahead of him. If they run at the speed of 8 km per hour and 7 km per hour respectively, how long will the policeman take to catch up with the thief? तो बोलता है पुलिसमैन और थिफ के बीच में टोटल 800 मीटर की दूरी है, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा पुलिस का विथ रिस्पेक्ट टू थिफ, क्योंकि दोनों का स्पीड दिया हुआ है, तो 8 - 7 = 1 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में हो रहा है इसीलिए, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना दिया हुआ है 800 मीटर, ठीक है, तो यानी कि इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया है 4/5 किलोमीटर, फिर इसको किलोमीटर में चेंज किया है, मीटर से किलोमीटर में चेंज किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ टाइम टेकन बाय पुलिसमैन टू कैच द थिफ, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हमारा था 4/5, यहाँ पर मीटर में था, इसको किलोमीटर में चेंज किया गया, वहीं से आया 4/5, बाय स्पीड क्या था 1 किलोमीटर पर आवर, तो 4/5 आवर हो गया। तो इस आवर को हम लोग मिनट्स में चेंज करेंगे, 4/5 इंटू 60, क्योंकि 1 आवर = 60 मिनट होता है, तो डैट इज 48 मिनट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया था, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट 35 किलोमीटर पर आवर, अनदर ट्रेन मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट 25 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग ए पैरेलल ट्रैक passes by it in 18 seconds. Find the length of the second train. तो देखिए यहाँ पर let the length of another train यानी कि सेकेंड ट्रेन बी x मीटर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा टोटल 180 प्लस x मीटर, स्पीड हो जाएगा 35 प्लस 25, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ आ रहा है, क्वेश्चन में कह दिया है, ठीक है। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 50/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टाइम = 18 सेकेंड्स है, ठीक है,
जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों आपस में जब क्रॉस करते हैं तो 18 सेकेंड्स लगता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास है 180 प्लस एक्स, स्पीड है 50/3, टाइम है 18। तो इस x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। सो द लेंथ ऑफ द अनदर ट्रेन इज 120 मीटर। Now come to question number 8. The speed of a boat in still water is 15 km per hour and the speed of a stream is 5 km per hour. Find the time taken by boat to cover 40 km upstream और 36 km डाउनस्ट्रीम। देखिए, स्ट्रीम बोलते हैं पानी का धारा को, ठीक है। तो बोट का जो स्पीड है अप स्ट्रीम में, ठीक है, 15 माइनस 5 करेंगे तो किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन अप स्ट्रीम जो दिया हुआ था 40 किलोमीटर। अब टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय एस यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड 40/10 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 आवर, ठीक है। पहला केस था। दूसरा केस में देखते हैं, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है ना, स्पीड बढ़ जाता है, तो इसीलिए हम लोग को दोनों का स्पीड ऐड करना पड़ता है। देखिए, बोट का स्पीड और धारा स्ट्रीम का स्पीड तो दोनों साथ में चलेगा, दोनों का स्पीड होगा। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, नीचे, तो स्पीड तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी, तो 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वही जब आप अप स्ट्रीम में जाते हो तो स्ट्रीम के ऑपोजिट जा रहे हो तो स्पीड तो घटेगी, इसीलिए उसमें माइनस हो जाता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम इज टू 36 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम D/S 36 दिया हुआ है, 20 है, तो इसको 1 आवर 8/10 ये मिक्स फ्रैक्शन में किया है मैंने, तो 1 आवर 48 मिनट आंसर होगा। तो यहाँ देखिए इसको चेंज कैसे किया है मैंने, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 क्या है, आवर है, 8/10 भी आवर है, लेकिन इस 8/10 को इंटू 60 करेंगे मिनट्स में लाने के लिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो 1 आवर 48 मिनट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. A boat travels at 8 km per hour upstream and 14 km per hour downstream. Find the speed of boat in still water and the speed of the stream. तो लेट हम लोग क्या कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम बी ए जो कि दिया हुआ है 14 km पर आवर। लेट स्पीड ऑफ द अप स्ट्रीम बी बी जो कि 8 km पर आवर है। नाउ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर में तो a प्लस बी बाय 2, 14 प्लस 8/2 दैट इज 22/2 जो कि 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, वो हमको निकालना है। तो स्ट्रीम का निकालने के लिए a माइनस बी करेंगे बाय 2 यानी कि 14 माइनस 8/2 इज इक्वल टू 6/2 जो कि 3 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। Now come to last question of this exercise 6b. A boat covers a distance of 24 km upstream in 3 hours. If the stream flows at 4 km per hour, find the speed of the boat in still water. तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम 24/3 जो कि 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 8 + 4 जो कि 12 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आपको क्या निकालने बोला था, स्टिल वाटर में बोट का स्पीड निकालने बोला था, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज 6b आपकी स्टडीज़ में जरूर हेल्प किए होंगे। ये सारे सॉल्यूशंस को आप अपने कॉपी में नोट डाउन अच्छे से करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया या नहीं, और एक लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे आपसे सपोर्ट मिलते रहेगी। तो कीप वॉचिंग एनबी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।